Hello everyone, how are you all? So in this video of Node.js series, we are going to see what do we mean by streams और stream की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें बैकएंड में, ठीक है। तो आज इस चीज़ को देखते हैं एंड ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहता है हमारे पास कहाँ पे इंटरव्यू में कि स्ट्रीम्स क्या होते हैं, बफर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड आज हम देखेंगे एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो अभी की जो वीडियो रहेगी वो सिर्फ एंड सिर्फ थ्योरी का रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि स्ट्रीम की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, ठीक है। इतना समझ आ गया मुझे। अब मैं चलो स्टार्ट करता हूँ, वापस एक बार रिफ़्रेश कर लूँ। मैं वापस इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ। तो स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। आ जाओ स्ट्रीम्स के ऊपर बात करते हैं। तो मैं हिस्ट्री से लेके फिर कॉन्सेप्ट में घुसूँगा। अब देखो पहले क्या होता था, प्रीवियसली पहले क्या होता था हमारे साथ। पहले एक बात बताओ, जब पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, जब मेरे पास एक मान लो 2G फ़ोन था। ये मेरा फ़ोन है, आप कंसिडर करो ऐसा कि मेरा 2G फ़ोन है या 3G मान लो। उस टाइम क्या होता था ना, उस टाइम मुझे अगर कोई सॉन्ग सुनना होता था या फिर कोई वीडियो देखनी होती थी, समझ आ रही चीज़ है। जब मुझे 2G या 3G फ़ोन में मुझे जब सॉन्ग सुनना रहता था या फिर वीडियो देखनी रहती थी, तो मुझे क्या करना पड़ता था, ये चीज़ को मुझे डाउनलोड करनी पड़ती थी, ठीक है। मैं सबसे पहले डाउनलोड करूँगा, फिर इस चीज़ को मैं लिसन आउट करूँगा, ठीक है। इस चीज़ को फिर हम देखते थे, फिर हम सुनते थे। और दूसरा चीज़ भी अगर मैं बताऊँ तो जब तक ये हमारे पास स्मार्टफोन नहीं आया, जब तक ये मेरा टच वाला नहीं आया फ़ोन, या कोई भी फंक्शनैलिटी जो नए मॉडल में आती है फ़ोन के, जब तक ये वाला मॉडल नहीं आया तब तक हम चीज़ों को डाउनलोड ही करते थे। अब तो सारा कुछ, सारी फंक्शनैलिटी हमारे स्मार्टफोन में आ रही है, तो अब सारा कुछ अवेलेबल हो रहा है मेरे मेरे पास। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले सारा कुछ डाउनलोड करके हम देखते थे। अब जो है, अब मेरा मन करा ऑडियो सुनने का तो मैं लाइक सावन खोल लूँ या मैं लाइक स्पॉटिफाई खोल लूँ। मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। या मुझे वीडियोस देखने हैं तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे आई मुझे। अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इतनी चीज़ें समझ आ गई आपको। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान के चलो मेरे पास कोई एक फाइल है। जस्ट अ सेकेंड, लेट्स कंसिडर आई हैव अ फाइल। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं फाइल, ठीक है। मुझे इस फाइल को रीड करना है, मुझे इस फाइल को रीड करना है। इसके कंटेंट्स जो इस फाइल में लिखे होंगे उसको मुझे रीड करना है। सिंपल, समझ आ गया। तो इसका सिनेरियो क्या हो सकता है, इस चीज़ का पर्टिकुलर सिनेरियो क्या हो सकता है। मेरे पास, मैं ब्राउज़र में, ध्यान से समझना, ये मेरा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी कंसिडर कर लो, और ये मेरा रहा सर्वर। ये क्या है मेरे पास, सर्वर। ये वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसा कोशिश करूँगा। मैं 100% गारंटी तो नहीं ले सकता कि आपको अच्छी लगे वीडियो, बट हाँ, ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सर्वर। ये मेरा क्या है, ब्राउज़र। अब या फिर आप क्लाइंट मान के चलो इसको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक फ़ाइल रीड की ऑपरेशन करनी है, फाइल रीडिंग की। एक फ़ाइल है, मुझे इसका कंटेंट जो है, जो इसका फ़ाइल का कंटेंट होगा वो मुझे रीड करना है। कहाँ पे, अपने ब्राउज़र पे।
समझना इस बात को। मुझे चीज़ें देखनी कहाँ है, मुझे चीज़ें कहाँ देखनी है, ब्राउज़र पे देखनी है सारी जो भी आएंगी डिटेल्स मेरी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा सर्वर को, ध्यान से समझना इस बात को। मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करूँगा ब्राउज़र से कि भाई मुझे एक फाइल रीडिंग की ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। रिक्वेस्ट कैसा रहेगा ये रहेगा फाइल रीडिंग की रिक्वेस्ट, कि मुझे एक फाइल रीड आउट करनी है। ब्राउज़र बोलेगा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। समझ आ गई चीज़ें। अब दिक्कत क्या है ना, सर्वर जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजेगा, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है, ये फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट था वो हमारे कहाँ आ गया, रिस्पॉन्स में। वो सर्वर के थ्रू आया है, ठीक है, सर्वर के थ्रू आया है, और किस में आएगा, हमारे रिस्पॉन्स में। इतना चीज़ समझ आ गया। अब मान के चलो ये फाइल का साइज था हमारे पास 100 MB। ये जो फाइल थी हमारे पास, उसकी जो साइज थी वो थी 100 MB। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर ना उसको कंप्रेस कर रहा है फाइल को, ना कोई और ऑपरेशन कर रहा है फाइल को, लेकिन फाइल की साइज थी 100 MB। वो सेम साइज का फाइल 100 MB का वो मेरे ब्राउज़र पे भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, यहाँ पे। 100 MB की फाइल कंटेंट, फाइल नहीं भेज रहा, फाइल के कंटेंट को मुझे शो आउट कर रहा है कहाँ पे, ब्राउज़र पे। कितनी MB की फाइल, 100 MB। समझना। तो एक यूज़र ने अभी तक जो रिक्वेस्ट किया, अभी तक एक यूज़र जब रिक्वेस्ट किया तो ब्राउज़र पे 100 MB की फ़ाइल आई। यहाँ तक मैंने देख लिया। तो अब 100 MB की जो फाइल आ रही है, 100 MB की जो फाइल आ रही है ब्राउज़र पे सर्वर के थ्रू, वो कहाँ स्टोर होगी। एक मिनट, इसको मैं क्लियर करूँ थोड़ा सा। 100 MB की जो फाइल आई मेरे पास, वो हमारे लोकल रैम में स्टोर होगी। अभी तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो हमारे कहाँ स्टोर होगी, जाके रैम में, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में मेरा 100 MB की फाइल जाके स्टोर हुई। तो मेमोरी कितना ले रहा है ये, 100 MB। मेमोरी कितना ले रहा है ये, 100 MB। तो एक यूज़र ने जब ये सा रिक्वेस्ट किया, एक सेकंड रुक जाओ, नेटवर्क स्लो है शायद। जस्ट अ सेकंड, मैं वापस दोबारा खोलता हूँ इसको। तो अभी तक समझ आ रही होगी आपको, हाँ। देखो यहाँ पे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट किया कि मुझे फाइल को रीड करना है, ठीक है। ब्राउज़र बोला ठीक है, रीड कर लो, लेकिन 100 MB की फ़ाइल साइज़ थी। तो ब्राउज़र क्या करेगा, 100 MB की के फाइल के कंटेंट को हमारे हमारे शो कर देगा क्लाइंट साइड में, ब्राउज़र पे शो कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 100 MB की फ़ाइल को शो कर रहा है, 100 MB की फ़ाइल को ब्राउज़र पे भेज रहा है। और ब्राउज़र पे कहाँ जाके स्टोर होगा ये, ब्राउज़र नहीं बोल सकता मैं, अपने लोकली रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके 100 MB वाला स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक यूज़र, यहाँ देखना, जब एक यूज़र ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो रैम के पास लोड कितना है, तो हमारे लोकल रैम के पास लोड कितना है, रैम का लोड कितना है, 100 MB। मतलब 100 MB उसको चाहिए जगह फाइल को रखने के लिए। जब मान के चलो 100 यूज़र्स है, जब 100 यूज़र्स रिक्वेस्ट करेंगे तो रैम के पास लोड कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 × 100, ठीक है। इतना MB का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रैम भाई साहब के पास लोड है। अब मान लो मेरे पास 1 लाख है, ठीक है, मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, रिक्वेस्ट, 1 लाख रिक्वेस्ट है मेरे पास। तो अब क्या होगा, 1 लाख जब रिक्वेस्ट आएगा तो रैम के पास समझ सकते हो कि कितना कितना MB का फाइल हो जाएगा ये, कितना MB की उसके पास
तो कितनी एमबी की उसके पास स्टोरेज रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि रैम इतना बियर कर पाएगा? क्या रैम इतना बियर कर पाएगा हमारा? ये एक टाइम आएगा जो रैम हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जो रैम हमारा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। और ये बोलेगा भाई अब डेटा मैं नहीं रख सकता, अपने अंदर डेटा नहीं रख सकता। जब रिक्वेस्ट देखो, रिक्वेस्ट कम से ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा जो रैम भाई साहब बोलेंगे भाई अब मैं नहीं रख सकता। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ से बिगड़ना स्टार्ट हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे वेबसाइट पे 10 यूज़र आएंगे, क्या पता मेरे वेबसाइट पे 1 लाख यूज़र आए। ठीक है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए अब एक चीज़ बताता हूँ मैं। तो वही कंडीशन है, प्रॉब्लम यही है कि जब मेरे पास रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो हर बार रैम खुद में स्टोर नहीं कर सकता सब चीज़। रैम ज़्यादा लोड नहीं लगेगा, ये बोल रहा रैम, ये रैम भाई साहब हैं हमारे, ये बोल रहे हैं हर बार मैं लोड क्यों लूँ। पहले क्या था, पहले 10 यूज़र थे तो चलो मैं 10 यूज़र को संभाल लूँगा। अब 1 लाख यूज़र आते हैं तो 1 लाख यूज़र के लिए हर हर टाइम 100 MB की स्टोरेज इंटू 1 लाख रिक्वेस्ट को मैं बियर आउट नहीं कर सकता, मैं खुद में नहीं रख सकता। समझ आई चीज़ें? तो अब किसका कॉन्सेप्ट आया? अब आया हमारे पास स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास आया स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रीम्स क्या होते हैं? ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, और ये जो लेक्चर रहेगा वो थ्योरी पार्ट ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रीम क्या होती है हमारे पास? whenever we are reading out रियल टाइम डेटा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि जब हमें रिट्रीव करना हो, जब हमें रिट्रीव करना हो रियल टाइम डेटा, या फिर मुझे शो करना हो। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे जब भी रियल टाइम डेटा को देखना है, जब भी रियल टाइम डेटा को देखना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? स्ट्रीम्स का। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट किया सर्वर पे, सर्वर ने रिस्पांस दिया, मान लो फाइल साइज़ ज़्यादा है तो हर बार जाके हमारे कहाँ पे स्टोर होगी? रैम में स्टोर होगी। तो एक यूज़र के लिए 100 Mbps हो रही है, 100 MB हो रही है स्टोर। अब रिक्वेस्ट बढ़ेगा, फिर आगे जाके हमारे पास रैम की लोड बढ़ेगी। ठीक है, रैम की जब लोड बढ़ते गई तो एक टाइम आएगा ऐसा कि रैम एग्जॉस्ट हो जाएगा, रैम आप ज़्यादा बियर आउट नहीं कर सकता। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए स्ट्रीम्स आए हमारे पास। स्ट्रीम का वर्किंग क्या है ये मैं समझाता हूँ। तो लेट्स से कि हमारे पास सेम एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास सेम एग्जांपल है, और ये हमारे पास है क्या? सर्वर। ठीक है, पहला क्या है? क्लाइंट है हमारे पास, ये क्या है? क्लाइंट है हमारे पास, या ब्राउज़र बोल लो, और ये है हमारे पास सर्वर। अब चीज़ें देखो, अब चीज़ें देखो, क्लाइंट क्लाइंट जो है ना, ये ब्राउज़र, ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कोई लाइक फाइल रीडिंग ले लो, या फिर कोई वीडियो देखनी है, मुझे कोई वीडियो वॉच करनी है। ठीक है, मुझे कोई वीडियो वॉच करनी है। अब सर्वर रिस्पॉन्ड तो करेगा, अब सर्वर भाई साहब रिस्पॉन्ड तो करेंगे, ये रिक्वेस्ट किया मैंने, सर्वर रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई ठीक है, आपने जैसा बोला है वैसा हो जाएगा। लेकिन लेकिन पहले क्या होता था? पहले सर्वर डायरेक्ट इस चीज़ को भेज देता था। फॉर एग्जांपल, वीडियो की मान के चलो साइज़ है 1 GB, ऐसे मैं मान लूँ, कुछ कुछ भी मान लो, अभी ये तो काफ़ी ज़्यादा लोड है इस चीज़ पे, लेकिन फिर भी कंसिडर कर लेते हैं 1 GB की वीडियो साइज़ है। तो पहले की कंडीशन में सर्वर क्या करेगा? 1 GB की जो टोटल फाइल है वो कहाँ भेजेगा? हमारे ब्राउज़र पे भेज देगा। ठीक है,
वो कहाँ भेजेगा, ब्राउज़र पे भेज देगा, और रैम में ये चीज़ जाके 1 GB का मेमोरी कंजम्पशन करेगा, 1 GB। ठीक है, तो ये पहले की कंडीशन थी। अब क्या चीज़ है, अब क्या चीज़ है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग, कि अब चीज़ ये है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द वर्ल्ड डेटा, थोड़ा सा इरेज कर लूँ मैं, कि अब पूरा डेटा ये नहीं भेज रहा। अब क्या कर रहा है ये, अब होशियारी कर रहा है ये। होशियारी ऐसे कर रहा है कि ये क्या करेगा, अब ये बोलेगा मैं पूरा डेटा एक बार में नहीं दूंगा। सुनना ध्यान से, कि ये मैं पूरा डेटा, मैं टोटल डेटा एट वंस नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं डेटा को दूंगा आपको चंक्स फॉर्मेट में, चंक्स फॉर्मेट में। यही हमारा मेन लॉजिक है कि पहले क्या हो रहा था, मेरे पास डेटा जो मिल रहा था मुझे, वो एक बार में मिल रहा था। कहाँ पे, क्लाइंट साइड, कहाँ पे, ब्राउज़र पे। अब जो डेटा मुझे मिलेगा वो चंक्स फॉर्मेट में मिलेगा। चंक्स चंक्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में। चंक्स का मतलब वो क्या होता है, टुकड़ों में। ठीक है, टुकड़ों में होता है इसका मतलब, कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। ओके, समझ आ गई चीज़ें। अब देखो, आप लोग लिखते जाना अगर ये चीज़ लिख रहे हो तो। सर्वर क्या बोला कि अब जो आपने वीडियो मांगी है मुझसे, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को चंक्स में प्रोवाइड करूँगा। ओके, चंक्स का मतलब क्या है, टुकड़ों में प्रोवाइड करूँगा आपको। ये रहा चंक्स मेरा, कुछ भी कंसिडर कर लो। ठीक है, और इसमें डेप्थ में चीज़ें देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वीडियो ही है। ये क्या है, ये वीडियो ही भेज रहा है जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ के भेज रहा है, उसको टुकड़ों में तोड़ के भेज रहा है, और कांस्टेंट टाइम पे भेज रहा है। ये ध्यान से समझना, कांस्टेंट टाइम का मैं बताऊंगा आगे जाके कॉन्सेप्ट, कि कांस्टेंट टाइम में भेज रहा है। समझ आ गई चीज़ें। तो स्ट्रीम का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास नेटफ्लिक्स है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास अमेजोन प्राइम है, या फिर आप ले लो लाइक कोई भी स्ट्रीमिंग ले लो, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन ले लो कोई भी। छोड़ो, अभी के लिए यही तीनों रहने देते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि मुझे आईपीएल देखना है। अब आ जाओ ये वाला एग्जाम्पल पे, मुझे क्या करना है, मुझे आईपीएल वॉच करनी है अपने टेलीविज़न पे, अपने टेलीविज़न पे। ठीक है, चीज़ें वही है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो भी चैनल है मेरे पास, एक चैनल की आईडी होगी, उस चैनल आईडी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कहाँ पे, जो भी आईपीएल का सर्वर वगैरह होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है, आपको मैं ये स्ट्रीम करवा के दूंगा। आपको किस फॉर्मेट में दूंगा, स्ट्रीम फॉर्मेट में। मतलब जैसे जैसे मैच चलेगा, यहाँ मेरा मैच चल रहा है, मान के चलो ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ मेरा मैच चल रहा है, इस चीज़ को लाइव शो करेगा, ये लाइव शो करेगा। और डेटा जैसे जैसे यहाँ से आएगा, ठीक है, डेटा जैसे जैसे यहाँ से आ रहा है मेरे पास, ठीक है, डेटा जैसे जैसे आएगा मेरे पास यहाँ पे चंक्स फॉर्मेट में, वैसे वैसे ये हमें स्ट्रीम कराएगा। कौन कराएगा, सर्वर। ये वैसे वैसे मुझे स्ट्रीम कराएगा, ये कहाँ पे, हमारे टेलीविज़न पे। समझ आ गई चीज़ें। तो काम ऐसे होता है हमारे पास, टुकड़ों में दे रहा है ये, इतना समझ आ गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली देखेंगे हम, बट उससे पहले मैं अब इसकी टाइप्स बताता हूँ। आ जाओ, इसकी मैं टाइप्स बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ स्ट्रीमिंग, या फिर स्ट्रीम्स बोल लो, टाइप ऑफ स्ट्रीम्स।
स्ट्रीम के स्ट्रीम्स के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्ट्रीम का टाइप है वो है रीडेबल, ठीक है। रीडेबल लिखते रहना आप। सेकंड, मैं एक एक करके सारा बताऊंगा। दूसरा है राइटेबल, रीडेबल है, राइटेबल है। थर्ड में आ जाएगा अपना ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स। एंड फोर्थ में आ जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं इस चीज़ को। रीडेबल स्ट्रीम क्या होता है? ऐसा स्ट्रीम जो सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करे, ऐसा स्ट्रीम जो कि सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करे उसको हम रीडेबल स्ट्रीम बोलेंगे। राइटेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम जो कि सिर्फ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी के लिए बस आप लिख लो, ठीक है। अगर आपको दोनों ऑपरेशन करनी है, ठीक है, राइट प्लस रीड ऑपरेशन जो परफॉर्म करनी है, तो ऐसे स्ट्रीम को हम बोलते हैं ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम, ठीक है। इस स्ट्रीम का टाइप है, तो ऐसे स्ट्रीम को हम क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स का मतलब दोनों चीज़ें, रीड भी करो आप राइट भी करो। और चौथा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम में क्या होता है ना, जो उसका आउटपुट रहेगा, जो उसका आउटपुट रहेगा वो बेस्ड ऑन इनपुट आता है, बेस्ड ऑन इनपुट, जो कि मतलब जैसा भी आपका इनपुट रहेगा उसके हिसाब से वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा आपको, ठीक है। ये वैसे इन डेप्थ जानने की अपने को ज़रूरत है नहीं, बट ऐसे ही पता होनी चाहिए स्ट्रीम के टाइप्स क्या है, रीडेबल, राइटेबल, ड्यूप्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो टाइप्स हमने देख लिया। अब आ जाओ इसके थोड़ा डी डेप्थ में हम चीज़ें देखते हैं कि होता क्या है, होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रीम कितने टाइप के हैं? स्ट्रीम के टाइप हैं 4। कौन सा है? रीडेबल, राइटेबल, ड्यूप्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्म। आप 2-4 बार बोलो आपको याद हो जाएगा, रीडेबल, राइटेबल, ड्यूप्लेक्स एंड ट्रांसफॉर्म। तो हर एक, ध्यान से समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हर एक स्ट्रीम के पास, ये स्ट्रीम का टाइप है, ये स्ट्रीम का टाइप है, तो हर एक स्ट्रीम के पास मतलब राइट स्ट्रीम है या फिर रीड स्ट्रीम है या फिर ड्यूप्लेक्स स्ट्रीम है, तो हर एक स्ट्रीम के पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? इवेंट एमिटर, इवेंट एमिटर। ध्यान से समझना, हर एक स्ट्रीम के टाइप के पास होती है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं इवेंट एमिटर, ठीक है। और ये इवेंट एमिटर क्या होगा? टाइम टू टाइम ये इवेंट एमिटर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टाइम या टाइम टू टाइम क्या करेगा? इवेंट्स को थ्रो करेगा, इवेंट्स को थ्रो करता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इवेंट्स को थ्रो आउट करेगा। मतलब समझा आपने कि ये हमारे कुछ स्ट्रीम के टाइप हैं, ये स्ट्रीम के टाइप के पास ये अथॉरिटी है, ये एक पावर है इवेंट एमिटर, ठीक है। ये इवेंट एमिटर क्या करेगा? टाइम टू टाइम या फिर कांस्टेंट टाइम पे एक इवेंट एमिट करेगा, एक इवेंट एमिट करेगा। अब इवेंट से क्या मतलब है? मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इवेंट का क्या मतलब होता है। तो अब इवेंट्स के बारे में देखते हैं। इवेंट्स का मतलब एन इंस्टेंट ऑपरेशन, एन इंस्टेंट ऑपरेशन, ठीक है, जो पार्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हो, जो पार्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हो। इंस्टेंस मतलब एट द टाइम, एट द पोजीशन, उसी वक्त। इंस्टेंस का मतलब उसी वक्त, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब उसी वक्त होता है। इतना समझ आ गया? इवेंट्स के टाइप कौन कौन है? इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहला होता है हमारे पास डेटा। आप ये लिखते जाना, सबसे पहला इवेंट जो होता है मेरे पास वो होता है डेटा। दूसरा इवेंट जो होता है वो होता है एंड। थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है एरर।
मैं थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। और फोर्थ होता है फिनिश। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास डेटा आ रहा है सर्वर से, जब जब सर्वर से डेटा आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बताऊं। ये मेरे पास सपोज कर लो, ये क्या है, ये सर्वर है, और इधर ब्राउज़र को ये डेटा सेंड कर रहा है। ये मेरा ब्राउज़र है और ये है सर्वर। सर्वर जब ब्राउज़र को डेटा सेंड कर रहा है, तो एक जैसे मान के चलो आप रीड ऑपरेशन करना है, तो रीड स्ट्रीम के पास एक क्या रहेगा, इवेंट एमिटर। ये एक इवेंट एमिट करेगा कि डेटा आ रहा है, तो आप डेटा वाला इवेंट लगाओ कि डेटा आपका अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा आए जा रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है, कंटिन्यूअस मतलब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, मतलब स्ट्रीमिंग चल रही है, तो हर एक टाइम पे एट कांस्टेंट टाइम पे हमारा इवेंट कौन सा एमिट होगा, डेटा वाला, कि डेटा आ रहा है, और उसको हम शो करवा रहे हैं डेस्कटॉप पे, ब्राउज़र पे। दूसरा क्या है, एंड का मतलब होता है स्ट्रीम ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, स्ट्रीम ख़त्म हो चुकी है। जब स्ट्रीम ख़त्म हो जाएगी तो एंड वाला इवेंट चलेगा। इवेंट कौन सा चलेगा, एंड वाला, कि स्ट्रीम ख़त्म हो गई है, तो पता चल जाएगा ब्राउज़र को कि हाँ लाइव स्ट्रीम हैज़ एंडेड। लिखाता है कभी कभी इंस्टाग्राम में, आप देखे होगे इस चीज़ को कि स्ट्रीम हैज़ बिन एंडेड, लाइव स्ट्रीम हैज़ बिन एंडेड। थर्ड है एरर। तो जब कोई भी एरर आएगी बीच में, मिडिल टाइम ऑफ स्ट्रीमिंग में कोई भी अगर एरर आ रही है, तो इवेंट कौन सा एमिट होगा, ये होगा एरर वाला, ठीक है। और फोर्थ है फिनिश। ये एक ऐसा इवेंट है जो सारा काम होने के बाद मतलब स्ट्रीम हमारा स्टार्ट हुआ था, स्ट्रीम हमारा एंड हुआ, ये स्टार्ट, ये एंड, और एंड होने के बाद हमारा कौन सा इवेंट चलेगा, फिनिश वाला, ठीक है। कौन सा इवेंट है, फिनिश वाला इवेंट। मतलब हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है, सारा काम ख़त्म होने के बाद हमारा फिनिश वाला इवेंट चलेगा। इवेंट कौन चलाता है, इवेंट एमिटर। इवेंट्स क्या होते हैं, टाइम टू टाइम कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इवेंट में 4 आते हैं, डेटा, एंड, एरर और फिनिश। ये ब्राउज़र को बताने का एक तरीका है, ठीक है। ये ब्राउज़र को बताने का एक तरीका है कि या तो आपका डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है, या तो आपका एंड हो गया है स्ट्रीमिंग, या तो कोई एरर है, या फिनिश हो गया है, ठीक है। ये तो ब्राउज़र को बता रहे हैं। कौन बता रहा है, इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर किस में रहता है, स्ट्रीमिंग के टाइप्स में। रीडिंग स्ट्रीम कर रहे हैं, राइटिंग स्ट्रीम कर रहे हैं, डुप्लेक्स या फिर जो भी है, ठीक है, ट्रांसपोज बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है, हमारे पास इवेंट एमिटर होता है जो इवेंट्स को क्या करता है, थ्रो करता है। इवेंट्स को थ्रो करेगा टाइम टू टाइम, कांस्टेंट टाइम पे, समझ आई। और वो इवेंट्स कौन कौन होते हैं, डेटा, एंड, एरर और फिनिश, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखी हमने, और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, ताकि और डिटेल में आपको समझ आ जाए।